बहन बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाते हो, मट्टी की मूर्त को कपड़े पहनाते हो, मुकुट लगाते हो, उसे वस्त्र पहना के उसे भारत माता बताते हो, माँ भारती बताते हो। और इस पर 376 का मुकदमा इस मुख्यमंत्री पे लगना चाहिए, क्योंकि इसकी नाक के नीचे 3 महीने तक होता रहा। इसको भी नंगा घुमाओ, मणिपुर में किसने ये काम कराया, इसको नंगा घुमाओ। अगर हिम्मत है हुकूमत और शासन में, अगर वाकई भारत माता को सम्मान देते हैं, देश की बहन बेटियों को भारत माता समझते हैं, आज ये सुरक्षा सरकार से उम्मीद मत करो। जब देश की सुरक्षा और शासन पर बलात्कारी बैठे हों तो ये मत सोचना तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित है। और जब चुनाव आता है तो चालू हो जाते हैं, बे ओ सालो देश की क्या हालत कर दी है, दुर्दशा क्या कर दी है। भारत का एक राज्य जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले 80 दिनों से मणिपुर के अंदर हिंसा भड़की है, उसके बाद से जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हम आपको बता दें लगातार जो है महिलाओं के साथ वहां पे क्रूरता हो रहा है, लगातार जो है महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे हैं, लेकिन इस चीज को लेकर जो है संज्ञान लेने वाला क्या कोई नहीं है। पिछले 80 दिनों में कई बार जो है जंतर मंतर पर मणिपुर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक ये बात नहीं पहुंची। इस चीज पर लेकर जो है हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, जो कि क्रांतिकारी हैं, जज्बा है इनके अंदर देश के प्रति, वर्दी के प्रति, इनके साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तमाम इंटरव्यू इनके साथ करते हैं। सुनिए आप सर, सबसे पहले तो आपका दिल्ली अप टू डेट में बहुत बहुत स्वागत। जिंदाबाद। क्या कहेंगे, पिछले 80 दिनों से जो है मणिपुर जल रहा है? मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो मणिपुर में जो सरकार है वो हिजड़ों की सरकार है, नपुंसकों की सरकार है, जल्लादों की सरकार है, हरामियों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, भैंसी दरिंदों की सरकार है। ये आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। आरोप? या आरोप नहीं है तो सच्चाई है। हाँ। आरोप इनकी माँ की आरोप है। वे हो भूतनी के हो एन बिरेन, तेरी माँ की। अरे इस पे 376 का मुकदमा लगना चाहिए, इस पे मुख्यमंत्री पे। 80 दिन से क्या कर रहा था ये? कान पे का काम विदेश किया था ये भी, मोदी के साथ किया था वो डंका बजाने, अमेरिका है बे। 80 दिनों से 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, और बहन बेटियों को निर्वासित करके, समझे, एक तरफ भूतनी के धर्म का डंका पीटते हैं, धर्म के नाम पे देश में उन्माद मचाए रखा है, भगवे की चड्डी के लिए साले मर जाते हैं, और बहन बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाते हो, मट्टी की मूर्त को कपड़े पहनाते हो, मुकुट लगाते हो, उसे वस्त्र पहना के उसे भारत माता बताते हो, माँ भारती बताते हो, और देश की जिंदा बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाते हो। उसमें सैकड़ों लोग बलात्कार करते हैं, उसके यौन अंगों में, समझे, उसके गुप्त अंगों में उंगलियां डालते हो, चाकू डालते हो। सालों शर्म नहीं आती तुम्हें? हराम खोरो, नीचो। अभी तक जो है इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 3 से 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें कम से कम नहीं भी तो लगभग 100 व्यक्ति के करीब थे। अरे भाई उसमें 100 क्या कह रहे हो, 150-200 आदमी थे। अच्छा। और उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है। आप मुझे बताओ, या तो कहीं ढूंढने की जरूरत है, वीडियो में चेहरे आ रहे हैं। ये सरकार क्या अंधी है? अंधभक्त तो है ये साले। सरकार का जो मुख्यमंत्री वो भी अंधा है और बहरा भी है, मुझे लगता है। कान भी साले खराब हो गए। ओ बहरे, ओ पागल, ओ मूर्ख, ओ निकम्मे, ओ नकारा, ओ दल्ले, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने वाले कमीने, तो ये शर्म नहीं आ रही? इस्तीफा दे, और इस पर 376 का मुकदमा इस मुख्यमंत्री पे लगना चाहिए, क्योंकि इसकी नाक के नीचे 3 महीने तक होता रहा। सारी नेट सुविधाएं बंद कर दी, कहीं चीख के हाहाकार करके वो आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते थे। चारों तरफ के रास्ते घेर के इनको मरवाया गया, पिटवाया गया, और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाया गया। क्या ये भारत है? आज क्या दिन है? आज कारगिल की विजय दिवस मना रहे हो, भूतनी वालों। कारगिल की विजय दिवस मना रहे हो, किसकी बदौलत मना रहे हो? तुम्हारी माँ की सालों है, उसी फौजी की वजह से, उसी सिपाही की वजह से, समझे, इसने कारगिल युद्ध में इस देश का विजय पताका फहराया, भारत का तिरंगा फहराया, और जो तिरंगे को आन बान शान से लाया, उसकी धर्मपत्नी को निर्वस्त्र करके, नंगा करके बलात्कार किया उसके सामने। कमीनो, तुम्हारी माँ की सालों दल्लो, इससे देश आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रशासन के साथ साथ वहां के पुलिस पे भी सवाल खड़ी होती है कि जब उन महिलाओं को नंगा करके, निर्वस्त्र करके घुमाया गया, लेकिन क्या 2 हफ्ते बाद उनकी रिपोर्ट लिखी गई? अरे जिस देश का मुखिया या प्रदेश का मुख्यमंत्री हरामी होगा, है, उसके इशारे के बगैर चलता क्या प्रशासन और शासन? यानी उसकी ढील होगी,
ये कराया है सिनोजिक ढंग से। समझे, ये आरएसएस के डिपार्टमेंट केंद्र का खेल है। आरएसएस की प्रयोगशाला से काम किया हुआ है। इस मुख्यमंत्री को सुनियोजित ढंग से भेजा गया है कि मार काट करवाओ, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाओ। ओ भगवा चड्डी के लिए आतंक बचाने वालों, कमीनों, दल्लो, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाते हो, भारत माता को निर्वस्त्र करके घुमाते हो। सालो, तुम्हारे को तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। तुम्हारे को एक पल भी सरकार पर सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी दर्दनाक बात तो यह है कि इस देश के अंदर देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, और महिला ने उस राष्ट्रपति की मुंह चौंच तक नहीं खुली है। मुझे लगता है दही नहीं जमा आरएसएस का गोंद पड़ा है गले में उनके। समझे, ये आरएसएस की प्रयोगशाला से जो पैदा हुई है राष्ट्रपति, ये कुछ भी नहीं बोलती है। और महिलाओं के लिए इनके अंदर कोई दर्द नहीं है। कहाँ गई हो द्रौपदी मुर्मू? कहीं दुर्गावती बैठी है छुपी हुई, वो वीरांगना दुर्गावती? क्या जिस देश को नारी शक्ति के नाम से जाना जाता हो, जिस देश में महिलाओं का पूजा होता हो, और दूसरी तरफ से ये तस्वीर आए, क्या उम्मीद की थी आपने कभी? अरे उम्मीद क्या, इन कमीनों के शासन में कुछ भी हो सकता है। ये अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ते होंगे साले, ये दल्ले हैं, ये हरामी हैं। या देखो देश में क्या एंगल बचा रखा है। देश की बहन बेटियों को बहन बेटी नहीं, और विदेश से बिना पासपोर्ट वीजे के जो आ गई है वो कमी नहीं। सीमा हैदर लेदर है, उसको सुरक्षा भी है। और तो और बिना जो उसके पासपोर्ट वीजे के आई है, उसको क्या करते हैं देखिए, 2 दिन में जमानत दे दी है। 50 दिन गोपनीयता से रही इस देश के अंदर। ये तो भला हो उन वकील साहब का जिन्होंने पुलिस को फोन करके बता दिया कि ऐसे पाकिस्तान से महिला आई है, और इसके साथ एक चुसेला वो कीड़ा, वो बकरी की लहर जैसा। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि इसी सरकार में कमियां है। कांग्रेस की सरकार में भी तो निर्भया कांड हुआ था। अरे भाई, निर्भया कांड हुआ, कुछ हुआ जो हुआ बे, तुम्हें तो जब वो कांड गलत किया या कुछ हुआ तो सरकार तो नहीं है। हाँ। सरकार के कांग्रेस के पिछवाड़े पे लात मार दी ना देश की जनता ने, है तो तुम्हें किस लिए दिया था कि तुम उसकी गिना के 1000 कांड करोगे? भूतनी के तुम्हारी माँ की दल्लो, वो चोर थे तो तुम डकैत तो बहन सालो। बहन बेटी इज्जत कुछ नहीं है, माता बहन कुछ नहीं है। अबे इस देश में मंदिर बने, मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, गिरजाघर तोड़ो, मकान तोड़ो, साले बिल्डोजर कुछ तोड़ दो, मगर किसी की बहन बेटी की इज्जत लुटती है साले। ये भी देख रहे हो, ये वापस नहीं आ सकती बहन बेटी माताओं की इज्जत है। आज देश में लोग सुरक्षित नहीं है, पूरा देश हाहाकार मचा रहा है। माँ बहन बेटी, आज देशवासियों वतन को बचा लो। आज ये सुरक्षा सरकार से उम्मीद मत करो। जब देश की सुरक्षा और शासन पर बलात्कारी बैठे हो तो ये मत सोचना तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित है। आज किसी के भी घर में किसी भी बहन बेटी का बलात्कार कर सकते हैं। इस सरकार के भगवादारी भड़वे, ये दल्ले, समझे भैंसी, ये दरिंदे, ये नलायक, और इन्होंने दल बना रखा है एनडीए। एनडीए का मतलब जानते हो क्या है? लेकिन विपक्षियों ने भी तो सर इंडिया बनाया है अभी 26 दलों। अरे तो पहले एनडीए सुन लो। अच्छा, इंडिया छोड़ो, इंडिया वाले तो इंडिया या कंडिया या कोंडा में सालों का है। इंडिया का नाम बदनाम कर रखा है इन्होंने। नाम को बदला, नाम अच्छे रख लोगे, देश को बदनाम करा। देश के लिए करा क्या तुमने? है ये इंडिया नहीं है बे। इंडिया में जाके चुनाव लो। ये भारत है, भारत, भूतनी के भारत है। ये भारत की बात कर, भारत माता कहते हैं ना, इंडिया माता नहीं कहते, हिंदुस्तान माता नहीं कहते, भारत माता कहते। भारत माता, और भारत माता की इज्जत लुट रही है। भारत माता को निवस्त करके घुमाया जा रहा है तुम्हारी माँ की। साले इंडिया तुम बनाओगे इंडिया है बे? भूतनी के सारे चोर और दल्ले बैठे हैं इंडिया में भी। अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम तो विपक्ष के साथ संसद में मणिपुर पे लेकर जो है चर्चा करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है। क्या कहेंगे? ये चर्चा विपक्ष पक्ष ये सब भूतनी के इकट्ठे मिले हुए हैं। अच्छा। कोई चर्चा खर्चा पर्चा कुछ नहीं है। मिल बांट के खा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं भूतनी के। देश में महंगाई होती है, कोई नहीं आता विपक्ष, कोई हाहाकार नहीं मचता। बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, कोई हाहाकार नहीं मचता। जीएसटी लागू कर दी जाती है, कोई हाहाकार नहीं मचता। नोटबंदी होती है, कोई विपक्ष नहीं आता भूतनी का। कोरोना काल में लोग मरते हैं, उनके अपने जीवन पर बदहाल छोड़ दिया जाता है, कोई भूतनी का नहीं आता। और जब चुनाव आता है तो चालू हो जाते हैं। बे ओ सालों, देश की क्या हालत कर दी है, दुर्दशा क्या कर दी है, समझे? 140 करोड़ लोगों के, देशवासियों का आज कलेजा, आँख, मुंह पर जहाँ से उसका सब कुछ कलेजा सब कांप उठा है, रो उठा है, जय तिलमिला उठा है जब से इन लोगों ने ये इस प्रकार की वीडियो देखी है बहन बेटियों के साथ जो करा। और साक्षात उनकी जो सेना के जवान हैं, उनके घर की महिलाओं को
इस तरीके से। अरे सालों सड़ क्यों नहीं गए, गल क्यों नहीं रहे? और मुझे तो पता नहीं देश के जनमानस को क्या हो गया, जनमानस को उठना पड़ेगा। आज मैं भी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। अरे मारे तो मार दे गोली, सालों मारो ना आवाज़ उठाने वाले को। क्रांतिकारी हूँ, मरने के लिए बैठा हूँ, मारो, मार के तो देखो। शायद राहुल गांधी भी तो मणिपुर गए थे, तब उन्हें क्यों नहीं इस बात का पता चला? तब उन्होंने सदन में क्यों नहीं आवाज उठाई? अरे भाई मैं कहते रहा, मिल बांट के खा रहे हैं ये भूतनी के, एक सोच के हैं। अच्छा, इन्हें क्या मालूम? थाले ये कहते विदेश में पढ़ के आए हैं, भारत में कहाँ पढ़े हैं? बाहर विदेश में। अब एक बात बताओ, 70 साल कांग्रेस का शासन रहा, बड़े अच्छा कॉलेज तुमने स्कूल खोले, तो भाई खुद क्यों नहीं पढ़े है? इसका मतलब ये नकारा निकम्मेपन को दिखाता है कि यहाँ नहीं है, यहाँ अच्छे कॉलेज नहीं, अच्छे स्कूल नहीं है। देश के 65-70 हजार प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए इस भारतीय जनता पार्टी ने। और अब बना है इन्होंने एनडीए। एनडीए का मतलब जानते हो? नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। ये वो दल्ले और भलवे हैं जो गाय गंगा के नाम पे दंगा कराते हैं, ये धर्म मजहब के नाम पे लोगों को पिटवाते हैं, मॉब लिंचिंग कराते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते हैं। इससे देश आगे बढ़ेगा? महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। देश का क्या हो क्या रहा है? मैं बताना चाहता हूँ, भूतनी वालों, इन बहन बेटियों की इज्जतें और अस्मतों को लूटने वालों, दरिंदों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुत्तों, तुम्हारा जमीर थोड़ा सा भी जिंदा है तो सालों कुछ करो। इस मुख्यमंत्री को, साले को, इसको 376 का मुकदमा लगाओ, इसको बंद करो। और वो जो लोग थे उनको सरेआम सालों गोली मारो। और तुम्हारे बस की नहीं है तो मुझे दे दो ना 15 दिन, मणिपुर दे दो 15 दिन, उतना ही शासन प्रशासन दे दो जिस मुख्यमंत्री को दिया था, सब कुछ ठीक कर दूंगा। समझेगे नहीं? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ सीना खोल रहा है बहन बेटियों को निर्वत देखने के बाद। सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। अब समय आ गया है, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा और ये कालिमा भरी ये बलात्कारियों की जिंदगी राख कर देंगे हम लोग। और इनको ध्यान रखना, ओ शमशान वालों, कब्रिस्तान वालों, अपने गेट खुले रखना। इन कमीनों को जल्दी हम वहीं पहुंचाएंगे, शमशान और कब्रिस्तान में। क्या आपको लगता है कि जहां पर 100 से 150 लोगों की भीड़ थी, वहां पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, क्या उसमें लगता है कि एक भी मर्द जाति के व्यक्ति थे? मर्द क्या करेगा? पूरा देश है 140 करोड़ का, क्या करेगा? सर ये किसके ऊपर चल रहा है? क्या कोई अगर उसमें मर्द होता तो महिलाओं को बचा नहीं सकता? क्या करेगा? क्या करेगा? बंदी बनेगा? आप ये 140 करोड़ का देश है, शासन है, प्रशासन है, सेना फौज, इन कमीनों के हाथ में सब कुछ, इन दल्लों के हाथ में, और सबको डरा रखा है। सरकारी कर्मचारी से जो कोई अच्छा कर्मचारी सरकारी अधिकारी भी है उसको भी डरा रखा है, कहीं का कहीं तबादला कर देते हैं। उन्हें भी ये डर लगता है सरकारी अधिकारियों को, क्या आज फौजियों की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, कहीं अधिकारी की बहन बेटी के साथ ना हो जाए। क्योंकि ये सब साले बलात्कारी बैठे हैं, सब पाखंडी बैठे हैं, सब हराम की खाने वाले बैठे हैं, सब हराम खोर बैठे हैं। तो इससे कौन बचेगा? तो डरे हुए आम आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी, जनता का नॉर्मल आदमी क्या करेगा? उसकी तो महंगाई इतनी है, सुबह उठता है सोचता है शाम को बच्चों का पेट कैसे भरूं। ये घटना आने के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो है एक महिला के साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया, और वो जो है टीएमसी की पार्टी के निकले। क्या कहेंगे? किसी का भी निकलाओ, भोसड़ी वाले को गोली मारो, उसको नहीं, शासन में तो उन्हीं की है। अरे किसी का भी हो तो गोली मारो ना, मुख्यमंत्री है तो उसका क्या काम है जी? आप तुम्हारी पार्टी का तो साले बलात्कार करवाओगे, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी दल्ला बहन बेटी को अस्मतों को छेड़ता, इज्जत करता, उसकी लूटता, सालों के काट दो, वो सामान काट दो, फलक ना छोड़ दे, हिजड़ा मंडली में से शामिल कराओ साले को, समझे? मुझे हिजड़ा बना दो उस साले को, काट के उसके अंडे बच्चे साफ करो, जब ये देश आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। अगर आपसे सुझाव लिया जाए तो मणिपुर को जो है कैसे बचाया जा सकता है? कैसे जो 2 समुदाय के बीच में आग भड़की है, हिंसा भड़की है, उसे कैसे रोका जा सकता है? किसने भड़काई है? मुख्यमंत्री को पकड़ो ना, इसको 376 का मुकदमा लगाओ, इसको साले को पीटते हुए जैसे नंगा घुमाया था ना, इसको भी नंगा घुमाओ। मणिपुर में किसने ये काम कराया, इसको नंगा घुमाओ। अगर हिम्मत है हुकूमत और शासन में, अगर वाकई भारत माता को सम्मान देते हैं, देश की बहन बेटियों को भारत माता समझते हैं, नहीं तो ये समझूंगा ये दल्ले हैं जो बहन बेटियों पे समझे हराम की खाते हैं, बहन बेटियों को बेचते हैं। और उसका एक जीता जागता सबूत है, गुजरात से 45,000 बहनें बेटियां गायब हुई, आज तक नहीं बताया पिछले 5 साल में। ये बताए गुजरात सरकार,
समझे। आज जो कारगिल युद्ध की जीत की जो खुशियां मना रहे हैं, एक बार ये शर्म करके जरूर देखना, जितने जो तमगे दिखा रहे हैं, तुम नहीं गए लड़ने, खुशियां तो मना रहे हो, मगर ये देखना, ये युद्ध की जो जीत दिलाई, जिस सैनिक ने दिलाई, जिस फौजी ने दिलाई, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सार्वजनिक रूप से सामूहिक बलात्कार किया, उसको चाकू मारे, उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई। ये ध्यान जरूर रखना, समझे। सेम है, सेम अगर इसके कारगिल युद्ध की विजय पताका फहरा रहे हो और उसी क्रांतिकारी, उसी फौजी भाई की धर्म पत्नी का बलात्कार हो रहा है। बलात्कारी जनता पार्टी है, हुकूमत के लोग करवा रहे हैं, ये निंदनीय है। ये ऐसा है जो मेरे पीड़ा इतना दायक है। मैं सही बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी नहीं है। मुझे दिल लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, स्थिति है कि कहीं मानव बम बन के फट जाऊँ सालों के ऊपर। इस देश के जो बलात्कार कर रहे हैं बहन बेटियों का, इस तरीके काम कर रहे हैं, हद कर दी, बहन बेटियों को नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया इस देश का। इस टाइम अगर बचा सकता है इस देश को, तो भारत के बाशिंदे बना सकते हैं, भारतवासी बचा सकते हैं। जरूरत है भाइयों, एकजुट हो जाओ, ईवीएम मशीन का विरोध करो। तो ये जो है आपने नंदा भाई राजपूत को सुना कि किस तरह से इन्होंने जो है अपनी बातें रखी हैं मणिपुर को लेकर। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मणिपुर के अंदर हिंसा भड़की है, दो समुदाय आपस में लड़ रही है, उस चीज को लेकर जो है देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और लगातार जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। केंद्र सरकार से जो है लगातार जवाब मांगा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।